तो अपने बीवी प्रोजेक्टों को उतार दिया। इसमें सत्ता संरक्षण की प्रोटेक्शन की बू आती है, करोड़ों के बहन है, लग्जरियस। ये कैसा है अनशन? इस अनशन के पीछे शासन बैकडोर से मदद कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब सत्ता पक्ष पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग मान ली जाए। वहीं दूसरा आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पैच, और दूसरा आरोप है कि सत्ता पक्ष बीपीएससी अभ्यर्थी के इस प्रोटेस्ट को भटकाने की कोशिश हो रही है। और देखिए कि आपको बता दें, आरजेडी के प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, और शक्ति सिंह यादव बड़ा आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि देखिए, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जो धरना कर रहे हैं, ये आलीशान धरना है, करोड़ों की वैनिटी वैन को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। और वहीं देखिए दूसरी तरफ छात्र जो है वो ठंड में, कपकपाती ठंड में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहते हैं कि देखिए, प्रशांत किशोर के जरिए ये जो है सत्ता पक्ष की, एनडीए गठबंधन की ये चाल है कि किसी तरह से जो है बीपीएससी का जो अभ्यर्थी का जो प्रोटेस्ट है वो डाइवर्ट हो जाए, और प्रशांत किशोर को डाइवर्ट करने के लिए लगा रहे हैं, उसके बी टीम बता रहे हैं। और शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं और लगातार कह रहे हैं कि देखिए, ये सरकार कैसी सरकार है। एक तरफ देखिए कि बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी मांगों को सुनने के बजाय सुना तक नहीं जा रहा है। और वहीं देखिए कि अब इसको जो है पूरी तरह से प्रताड़ित करने की बात, भटकाने की बात, और कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति को लगा दिया गया है कि आप जो है डाइवर्ट करिए। तो एक बड़ा आरोप विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर, और इसको लेकर के देखिए सियासी संग्राम भी हैं, तमाम तरह की दलीलें दी जा रही है अलग अलग पार्टी की तरफ से। जहां सत्ता पक्ष अपनी बात कह रही है, सत्ता पक्ष की अपनी दलील है, तो वहीं विपक्ष इस पर पूरी तरह से हमलावर है। और विपक्ष का कहना है कि हम बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ हैं, उनकी मांग के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस पर संज्ञान ले, और बीपीएससी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और जल्द से जल्द इस पर फैसला हो। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार आपको बता दें कि अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, और 16 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया जो प्रोटेस्ट इनका जारी है। और बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम, एक बार फिर से एग्ज़ाम हो। बिहार में जो 17वीं प्राथमिक परीक्षा हुई थी, उसको लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग है कि फिर से री एग्ज़ाम हो। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, जहां सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, तो वहीं विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव पूरी तरह से हमलावर हैं। वो एनडीए सरकार को घेर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी को, उनके जो प्रोटेस्ट हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। और देखिए कि गांधी मैदान में किस तरीके से एक व्यक्ति को लगा दिया गया है, और पूरी तरह से धन जो है हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और देखिए कि करोड़ों का वैनिटी वैन जो है वहाँ पर सजाया गया है, और इस तरह से जो है एक डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो बिहार में सत्ता प्रतिष्ठान अभ्यर्थियों के सत्याग्रह से भयभीत हो चुकी थी। री एग्जामिनेशन की मांग पर अड़े हैं अभ्यर्थी, तो शासन के कान खड़े हो गए, तो अपने बीवी प्रोजेक्टों को उतार दिया। अब बीवी प्रोजेक्ट ने अपनी कारस्तानियां शुरू कर दी। जो सत्याग्रह थे उसको बल देने के बजाय आलीशान वो धरने पे बैठ गए। ऐसे आलीशान धरना जिसमें सत्ता संरक्षण की प्रोटेक्शन की बू आती है, करोड़ों के बहन है, लग्जरियस, उसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसो आराम, ये कैसा है अनशन? इस अनशन के पीछे शासन बैकडोर से मदद कर रही है। मकसद अभ्यर्थियों की मांग को भटकाना है। ये अभ्यर्थी की मांग अगर नहीं मानी गई तो फिर एक नॉर्मलाइजेशन सामने आएगा। प्रश्न पत्र जो पूछे गए थे ना, गैंगमैन वाले पूछे गए थे, और परीक्षा केंद्र रद्द हुआ, बिना साक्ष्य के रद्द नहीं हुए। अपनी पाप को छिपाना चाहती है सत्ता प्रतिष्ठान, और उसी पाप को छिपाने में कई संस्थानें,
कई रूप से हवा दे रही है। नुकसान किसका हो रहा है? ये अभ्यर्थियों का। ये अभ्यर्थियों की कोई जात नहीं है, माफ करना। ये सब के सब अपने हक के लिए एक मंच पे खड़े हैं। भटकाओ मत, इनकी मांगों को मानो और री एग्जाम करो।